आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। रुद्रप्रयाग में हत्या पर पंजाब में छिपा था 25,000 का इनामी, एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम द्वारा एक सप्ताह से पंजाब में डेरा डाला हुआ था, जिसके बाद एसटीएफ को यह सफलता मिली है, जिसे एसटीएफ बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। एसटीएफ पूर्व में भी कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। मोबाइल चुराती महिला का वीडियो वायरल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ऋषिकेश में एक महिला का दुकान से मोबाइल चोरी करने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय व्यापारी इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। साथ ही चोरी की घटना को देखते हुए सतर्क रहने की हिदायत दे रहे हैं। रोणद रमोली पट्टी में जलकुर पंपिंग योजना का काम शुरू, 16 गांवों को मिलेगा फ़ायदा। तो टिहरी जिले के जलकुर पंपिंग योजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस पंपिंग योजना से रोणद रमोली पट्टी के 16 गांवों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। इस योजना से मेन राइजनिंग लाइन सहित 24 टैंकों का निर्माण किया जाना है। युवा कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी बैठक में दिखी गुटबाजी, पोस्टर में दिखे प्रीतम, कप्तान गायब। देहरादून में यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बैठक में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस के पोस्टर में केवल प्रीतम सिंह और सुमितर भुल्लर की फोटो लगी थी, जबकि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद थे। वहीं पोस्टर को लेकर सभी नेता ज़्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए। डीडी हाट में गुलदार का आतंक, गाय के बछड़े को बनाया निवाला, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पिथौरागढ़ के डीडी हाट में गुलदार ने गाय के बछड़े को अपना निवाला बनाया। अब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वहीं गुलदार के कारण लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में कोहरे और कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत, कुछ दिन साफ रहेगा मौसम। उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों तक जनता को कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन यानी 10 से 11 जनवरी तक प्रदेश में तापमान के बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तराखंड में मौसम साफ बना रहेगा। अल्मोड़ा में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाया रूम हीटर, आग लगने से कर्मचारी की मौत। अल्मोड़ा के कोसी स्थित विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हीटर की आग से हुई है। कर्मचारी ने ठंड से बचने के लिए रात को कमरे में ही हीटर जलाया था, जिससे लगी आग के कारण उसकी मौत हो गई। जोशीमठ शहर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री धामी, रिपोर्ट का करेंगे अध्ययन। ऐतिहासिक शहर जोशीमठ को बचाने की कवायद तेज हो गई है। इस ऐतिहासिक शहर का अस्तित्व खत्म न हो जाए, इसके लिए शासन स्तर पर मंथन का दौर जारी है, जिससे इस शहर को बचाया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी की जोशीमठ में भू धसाव को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जोशीमठ आक्रोशित महिलाओं ने रोका टीम का रास्ता, छलका दर्द, बोली विकास चाहिए विनाश नहीं। जोशीमठ में लगातार बढ़ रही दरारें प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ा रही हैं। जहां उनके सामने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने पुनर्वास की चुनौती है, तो वहीं लगातार धंसते जोशीमठ को बचाने की भी समस्या है। सरकार जोशीमठ को बचाने और लोगों को भी तात्कालिक राहत देने की बात तो कर रही है, लेकिन यहाँ आश्वासन पर लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है। एनटीपीसी के टनल में तकनीकी विशेषज्ञ टीम पहुँच गई है। शुक्रवार को यहाँ पहुंची विशेषज्ञों की टीम का आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता रोक दिया। भू धसाव ने कुरेदा विस्थापन का जख्म, एक दशक की आपदाओं का दर्द आज भी भूल नहीं पाए लोग। जोशीमठ भू धसाव ने एक बार फिर विस्थापन के जख्म को कुरेद दिया है। पिछले एक दशक के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं में 1470 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना पड़ा है। राज्य में 400 से अधिक ऐसे गांव हैं जो आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं और जिनका सुरक्षित स्थानों में विस्थापन जरूरी है। 25 लाख की चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलभुट्टा थाना और एएनटीए की संयुक्त कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले के थाना बुलबुट्टा और एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ने 5 किलो से अधिक चरस के साथ 2 आरोपियों को बरेली रोड तिराहे किच्छा के पास से गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के पास से 1990 रुपये भी बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने किया। ट्विटर पर भाजपा नेताओं पर मेहरबान हरदा, ट्वीट्स ने बढ़ाई कांग्रेसियों की टेंशन।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों भाजपा नेताओं पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। हरीश रावत के किए गए ट्वीट इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इन ट्वीट्स में हरीश रावत भाजपा नेताओं की तारीफ करते दिख रहे हैं। हरीश रावत के इस तरह के ट्वीट्स से कांग्रेस नेता असहज दिखाई दे रहे हैं। चंपावत का बनबसा थाना देश के टॉप 3 थानों में शुमार, गृह मंत्री करेंगे सम्मानित। चंपावत जिले के बनबसा थाने के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बनबसा थाना देश के टॉप 3 थानों में शुमार हो गया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में खुशी की लहर है। अन्य थानों को भी बनबसा थाने की मिसाल दी जा रही है। वनभूलपुरा विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए बच्चे, राष्ट्रीय बाल आयोग ने लिया संज्ञान। हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में हुए धरना प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल थे। बच्चों का मामला राष्ट्रीय बाल आयोग पहुंच गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने मामले में कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देश दिए हैं। दबंगों से खाने के पैसे मांगना होटल स्वामी को पड़ा भारी, पीट पीट कर किया अधमरा। तो हल्द्वानी से खबर रही है, लाल कुआं ट्रांसपोर्ट नगर में एक होटल स्वामी को दबंगों से खाने के पैसे मांगना भारी पड़ गया। गुस्साए दबंगों ने होटल स्वामी की बेरहमी से पिटाई कर दी, साथ ही गले में रखे रुपए पर भी हाथ साफ कर दिया। किसी तरह लोगों ने पीड़ित को दबंगों की चंगुल से छुड़ाया और नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट किया ऑनलाइन, छात्र छात्राओं को मिलेगी सहूलियत। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूर्व की कुछ तकनीकी दिक्कतों को दूर किया गया है, जिससे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हिमालय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के पक्षधर नहीं निशंक, जोशीमठ के हालात पर जताई चिंता। जोशीमठ में लगातार भूधसा हो रहा है, जिसके कारण जोशीमठ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। हालातों को देखते हुए जोशीमठ से 38 परिवार को शिफ्ट किया गया है। शासन प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुआ है। जोशीमठ की स्थिति पर पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने भी चिंता व्यक्त की है। अभी से केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटी रुद्रप्रयाग पुलिस। तो साल 2022 में केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान कई बार यात्रा पड़ावों पर अव्यवस्थाओं की खबरें भी सामने आई, जिससे सबक लेते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस अभी से 2023 में होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक ने यात्रा व्यवस्थाओं, मजदूर सत्यापन और अन्य चीज़ों का जायजा लिया। साल की पहली पूर्णिमा आज, स्नान के लिए हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। तो आज साल की पहली पूर्णिमा है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में स्नान का बड़ा महत्व है। पौड़ी में सीएम की घोषणाओं को पूरा करने में लापरवाही, 251 में से 116 पर ही हुआ काम। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिलों के विकास के लिए समय समय पर घोषणाएं करते रहते हैं। वीआईपी जिले पौड़ी के विकास के लिए सीएम धामी ने 251 घोषणाएं की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 116 घोषणाएं ही पूरी हुई। हालात ये हैं कि 92 घोषणाओं पर तो अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी जताई। वही खबर है, टिहरी में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी मैक्स चालक गंभीर रूप से घायल। तो टिहरी के कपोल गांव के पास सड़क हादसे में वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर चालक को बमुश्किल बाहर निकाल हॉस्पिटल में भर्ती किया। चालक की स्थिति ठीक बताई जा रही है। वहीं हादसे में मैक्स वाहन के परखच्चे उड़ गए थे। सीबीआई जांच में सुप्रीम राहत के बाद बोले त्रिवेंद्र, झूठे आरोप लगाने वालों पर करूंगा कानूनी कार्रवाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से अपने बयान से सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए थे। अब वे इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। श्रीनगर के साहित्यकार अरुण कुकसाल को मिलेगा राहुल संकृतायन पुरस्कार। तो श्रीनगर के अरुण कुकसाल के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज होने जा रही है। अरुण कुकसाल को इस साल का राहुल संकृतायन अकादमिक पुरस्कार दिया जाएगा। अरुण कुकसाल ने अब तक 7 पुस्तकों की रचना की है। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम डेट 16 मार्च से शुरू होंगे एग्जाम।
उत्तराखंड बोर्ड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आगामी 17 मार्च से हाई स्कूल की परीक्षा शुरू होगी जो 5 अप्रैल तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल को ख़त्म होगी। बैरीनाग का जवान संतोष सिंह पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई विदाई। बैरीनाग के उडियारी गांव के आईटीबीपी जवान संतोष सिंह मैरा का थल में रामगंगा नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके चचेरे भाई चंदन सिंह और किशन सिंह मैरा ने उन्हें मुखाग्नि दी। जवान संतोष सिंह असम सड़क हादसे में घायल हो गए थे, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।